सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो स्टूडेंट, इसकी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड समझना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो कहते हैं कि जो 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है यानी कितने रुपए का है, वो कितने रुपए का, 160 रुपए का है। ठीक है, एक दिन ये बोला गया कि 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, एक दिन जो उसका रेट था वो क्या था, 160 था। ठीक है, आफ्टर अ मंथ कहते हैं कुछ एक महीने बाद क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, कहते हैं 4 kg एप्पल का एंड 2 kg ग्रेप्स का जो रेट था इज 300। वो क्या था, 300 था। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन की सबसे पहले जो ये जो सिचुएशन दी है हमें, उसको हमने अल्जेब्रिकली लिखना है और फिर उसके बाद हमने उसी का ग्राफ बनाना है। तो अल्जेब्रिकली का मतलब क्या होता है कि हमने सिंपल इसको इक्वेशन में लिखना है। तो इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वो करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। ओके, तो क्या कह रहा है, लेट करते हैं सबसे पहले, लेट कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे मैं 2 kg दिया और 1 kg, हमें मतलब 2 kg का पता है, यहाँ पे 1 kg का। ठीक है, तो हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल कितने रुपए का, ये लेट कर लिया। 1 kg एप्पल दिस इज इक्वल टू x रुपीज, ये हमने लेट कर लिया कि x रुपए का है। और क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स हम लोग लेट कर देते हैं, GRAPES, ग्रेप्स कितने का है, y रुपीज का है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। तो इसका मतलब क्या है, 2 kg एप्पल, एप्पल क्या हमने डिनोट करा x से, तो ये जाएगा 2x प्लस, और 1 kg ग्रेप्स यानी 1 kg मतलब 1y, दिस इज इक्वल टू कितने रुपए का, 160 का है। जी हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड में क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ 40 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। मतलब क्या, 40 kg एप्पल, एप्पल से हमने क्या डिनोट किया, x से, तो ये जाएगा 4x प्लस y हमारा यानी ग्रेप्स है वो 2 kg है तो 2y, दिस इज इक्वल टू कितने रुपए का, 300 का है। तो जो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा अल्जेब्रिकली हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग ग्राफिकली करेंगे। ग्राफिकली करने से पहले क्या करेंगे, इसके हम लोग पॉइंट्स बनाएंगे x और y के। तो सिंपल पहले इस इक्वेशन के पॉइंट्स बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये x है, ये y है। तो देखें इसमें कैसे हम लोग बना सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 160। तो हम लोग ऐसा करेंगे, कुछ नियरेस्ट वैल्यू आ जाए और फिर जो डिफरेंस लेंगे हम लोग, तो वो हम लोग 10 का डिफरेंस ले लेंगे ग्राफ में। ठीक है, पहले तो हम लोग कुछ ऐसे वैल्यू पुट करते हैं जो नियरेस्ट आए। देखते हैं एक्स को हम लोग क्या पुट करें, सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखें अगर हम लोग 10 को, एक्स को 50 पुट कर दें तो 52 से 100 हो जाएगा, और हम लोग जब 160 में 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अगर 50 पुट किया हमने एक्स को तो 60 आएगा, 40 नहीं आएगा, 60 आएगा। 160 में माइनस कर देंगे 100 तो 60 आ जाएगा। तो ये हमारी नियरेस्ट वैल्यू है। ठीक है, ग्राफ में हम लोग इजीली पुट कर सकते हैं। तो देखिए अगर एक्स को मैं 50 पुट कर दूं, यहाँ पे एक्स को 50 पुट कर दूं प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 160, और ये हो जाएगा 100, तो वाई दिस इज इक्वल टू 160 माइनस 52 ज़ा 100, तो ये हो गया हमारे पास 100। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू आ गई 60, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 60। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इसको रब कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है हमने, अब और कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं x की। अब देखें अगर x को हम लोग 50 हमने पहले पुट किया था, अब 60 पुट करके देख लेते हैं, तो 62 सा 120 हो जाएगा और ये 40 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखते ही नियरेस्ट वैल्यू है। अगर हम लोग x को 60 पुट कर लें,
60 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 160। वाई को यहीं पे रखेंगे, 160 आई एम सॉरी 62 ज़ा 120, तो 160 माइनस 120 तो कितना हो जाएगा, वाई दिस इज इक्वल टू 40। तो जब हमने 60 पुट किया तो वाई कितना आ गया हमारे पास 40। तो ये हो गया हमारे पास, इस इक्वेशन के हमने पॉइंट्स बना लिए। अब हम लोग लिखते हैं सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स बना लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसके पॉइंट्स बना लेते हैं, तो इसके पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये एक्स वाले, ये वाई वाले। अब देखें इसको क्या हम लोग पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं साइड में। 4x है प्लस 2y है, दिस इज इक्वल टू 300 है। तो देखें एक्स को 50 पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 50 पुट किया, तो यहाँ भी 50 पुट करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो 50 पुट किया प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 300। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 50 पुट किया, 40 पुट करो, 20 पुट करो, 10 पुट करो, पावर 0 पुट करो, आपकी मर्जी है। तो मैंने 50 इसलिए यहाँ पे पुट किया क्योंकि जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना तो 10-10 का डिफरेंस ले लेंगे, तो वो हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे ना वो ईजिली आ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 50 पुट किया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 0 0 और 5 2 20 यानी 200 आ गया ये, प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 300। तो हो जाएगा 2y 300 माइनस 200, तो y दिस इज इक्वल टू 300 में 200 माइनस किया तो 100 अपॉन 2, तो 250 ज़ा 100। तो हमारे पास जब हमने x को 50 पुट किया तो हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब हमने 50 पुट किया तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 50 पुट किया तो यहाँ भी 50 कर लिया था। अब यहाँ देख लेते हैं 60 पुट किया तो यहाँ पे भी 60 करके देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। चेक करना हमारे पास जो इजी वैल्यू आ जाए तो ठीक है, अगर हमारे पास इजी वैल्यू कुछ ना आई तो हम लोग कोई और नंबर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 60 पुट कर लेते हैं। एक्स को 60 पुट किया प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 300, ये हो जाएगा 0 6 4 24 प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 300। तो 2y को यहीं पे रखेंगे, 300 माइनस 240, तो y को एज इट इज तो आ जाएगा हमारे पास 60 अपॉन 2, 300 में 240 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 और 2 30 ज़ा 60, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो जब हमने x को 60 पुट किया तो y कितना आ गया 30 आ गया। अब हमारे पास ये पॉइंट्स रेडी हैं, अब हम लोग कर लेंगे इसको ग्राफ पे पुट। अब हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ। ओके, तो यहाँ ग्राफ है हमारे पास, वेयर इज ग्राफ, ये आ गया हमारे पास ग्राफ। तो हम लोग इसमें ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स अपने पॉइंट्स ले लेते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं, देख लेते हैं एक्स की हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 60 है और वाई की हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास भी 60 है, ये रहे 60 और एक्स की भी 60 है। तो हम लोग उसी हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्स बना लेते हैं। तो वाई की हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 60 है, तो यहाँ से बनाते हैं क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं हमारे पास, तो हम लोग ये ले लेंगे 60 50 40 30 20 10 और ये आ जाएगा ओरिजिन। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 60 लिखेंगे, यहाँ पे 50 लिखेंगे, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30 और यहाँ पे होगा हमारे पास 20, ये हो जाएगा 10। ओके, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये तो हमारे वाई वाले थे पॉइंट, अब इस साइड हमारे पास एक्स वाले होंगे। तो एक्स वाले भी हमारे पास 60 है, बस ज़्यादा है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10, ये ओरिजिन है हमारे पास, इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे 10 20 30 40 50 60 70, बस इतनी बहुत है। हमारे पास एक्स एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिख लेते हैं, -10 -20 -30, बस बहुत है, हमें चाहिए ही नहीं नेगेटिव नंबर। यहाँ पे हम लोग वाई वाले नेगेटिव लिख लेंगे, -10 -20 -30, ये वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं पॉइंट्स। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है, एक्स हमारे पास 50 है, वाई हमारे पास 60 है। एक्स हमारे पास 50 है, वाई हमारे पास 60, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं एक्स 50 वाई 60, यानी यहाँ पे आ रहा है कुछ, ये पॉइंट आ रहा है 50 एंड 60, यहाँ पे मिल रहे हैं आपस में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देख लो कौन सा है, एक्स हमारे पास 60 है, वाई हमारे पास 40 है। तो एक्स हमारे पास 60 है, वाई हमारे पास 40 है, कुछ यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स हमारे पास 60 है, वाई हमारे पास 40 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को
मीट कर देंगे। तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी जब इनको मीट करेंगे। ये आ गई हमारे पास एक लाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। क्या है? 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 160 है। और सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है? तो फर्स्ट x के तो 50 है, y भी 50 है, तो x 50 y 50। तो ये लाइन हमारे पास यहाँ पे होगी कहीं पे, x 50 y 50। ओके, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्या है? x 60 y 30, x 60 y 30 यानी यहाँ पे होगी। ये लाइन्स हमारी पैरेलल्स बनेंगी, x 60 y 30। अब हम इन दोनों को मीट कर लेते हैं। तो मतलब क्या है इसका? ये हमारी लाइन जो है वो पैरेलल बन गई जी। हो गया हमारे पास। ग्राफिकली भी हमने सॉल्व कर दिया। इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। क्या है? 4x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 300। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। आप ध्यान से उतार लें इसको। और ये हमारे पास इसको हमने अल्जेब्रिकली भी हमने कर दिया और ग्राफिकली भी कर दिया। ये ग्राफ है और ये हमारा अल्जेब्रिकली है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो।